हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कंपटीशन क्लासेज में। और हमने स्टार्ट किया है पेट का प्रैक्टिस सेट। जैसा कि पता है कि आपका पेट का एग्ज़ाम आने वाला है, तो उसके लिए ये सबसे ज़रूरी है आपको लिए प्रैक्टिस। आपका कितना प्रैक्टिस करिएगा वो आप पे डिपेंड करेगा, वही आपका नंबर बढ़ाएगा। ठीक है, तो प्रैक्टिस हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए आइए, देखिए पहला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे। पहला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को कब शामिल किया गया था। ऑप्शन है आपका 56वें संशोधन में, 42वें संशोधन में, 25वें संशोधन में या फिर 14वें संशोधन में। तो मौलिक कर्तव्यों की हम बात करते हैं तो मौलिक कर्तव्य आपको मिलेंगे 51 क, अनुच्छेद 51 क में। तो किस वाले संशोधन में शामिल किया गया था? तो यह शामिल किया गया था 42वें संविधान संशोधन 1976 और सरदार स्वर्ण सिंह समिति। क्या होगा? सरदार स्वर्ण सिंह समिति। कितना किया गया था? मौलिक कर्तव्य कितने हैं? 11 हैं। यहाँ पे कितना किया गया था? 10। तो सवाल यह है कि 11 नंबर कब किया गया था? तो 11 नंबर आप देखिएगा तो 86वां संशोधन था। कब हुआ था? 2002 में 11 वाला किया गया था। तो यानी मौलिक कर्तव्य क्या है? 42वें में। 42वें को आप क्या कहते हैं? मिनी संविधान भी कर सकते हैं। क्या कहा जाता है इसको? मिनी संविधान। ठीक है, क्योंकि 42वें में बहुत ढेर सारा संशोधन हुआ था। 56वां आप देखिएगा तो 56वें में आपको गोवा को क्या बनाया गया था? पूर्ण राज्य। गोवा को पूर्ण राज्य बनाया गया था। ठीक, ये हुआ था आपका 1986 में। कब हुआ था? 1986 में गोवा को पूर्ण राज्य बनाया गया। तो सवाल यह है कि गोवा को पूर्ण राज्य 1986 में बनाया गया, तो केंद्र शासित प्रदेश कब बनाया गया? तो केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया 1962 में। 1962 में क्या बनाया गया? गोवा को केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, गोवा को केंद्र शासित प्रदेश। और इसी टाइम के गोवा के साथ दमन और दीव को भी बनाया गया था। लेकिन 1986 में जब जाइएगा तो गोवा को राज्य और दमन और दीव को यूनियन टेरिटरी रहने दिया गया। ठीक है, अब इसमें देखिएगा 25 और 14 में को तो इम्पार्ट। अच्छा 25 देख लीजिए। 25 का हुआ था आपका 1971 में हुआ था 25वां। और किसमें? अनुच्छेद 31 में हुआ था संशोधन। और उसमें क्या किया गया था? मुआवजा, देखिए मुआवजा के स्थान पे रकम नाम रखा गया था। आप कहेंगे सर 31 तो है ही नहीं। तो 31 हटा कब था? 78 में हटा था। 44वें संविधान संशोधन 78 में। और जोड़ा कब गया है? 71 में। 78 जाने के बाद हट जाएगा, तो उस टाइम 31 था। ठीक है, चलिए हो गया। 14 में कुछ खास है नहीं। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़िएगा। निम्नलिखित में से कौन सी लोक नृत्य शैली असम से संबंधित है? असम में बताना है। ऑप्शन देखिएगा, नौटंकी, कथकली, बिहू और गरबा। ठीक है, तो अब असम पे आइए। असम बात करते हैं हम असम की। तो शास्त्रीय नृत्य कितने हैं? 8 हैं। तो सबसे लास्ट में कौन जोड़ा गया था? असम का ही जोड़ा गया था। सबसे लास्ट में असम का, जिसे आप कहेंगे सत्रिया। कब जोड़ा गया था? सन 2000 में। शास्त्रीय नृत्य असम का सब। अब यहाँ पूछा है कि लोक नृत्य। लोक नृत्य अलग होता है, शास्त्रीय नृत्य अलग होता है। लोक नृत्य बहुत ढेर सारे हैं। तो लोक नृत्य क्या हो जाएगा? असम का हो जाएगा बिहू। ठीक है, आगे बढ़िएगा। नौटंकी देखिए, नौटंकी आपको मिलेगा उत्तर प्रदेश में। कहाँ पे मिलेगा? उत्तर। कथकली में क्या मिलेगा? केरल में मिलेगा। कहाँ मिलेगा? केरल में। केरल में एक कथकली जो है वो एक शास्त्रीय नृत्य है। और आगे बढ़िए, केरल में 2 शास्त्रीय नृत्य है। एक है मोहिनी अट्टम, एक है क्या? मोहिनी अट्टम। यानी ऐसा राज्य जहाँ 2 शास्त्रीय नृत्य है, तो क्या हो जाएगा? केरल। गरबा देखिएगा गुजरात। कहाँ मिलेगा? गुजरात। गुजरात में एक आध 2 और इंपॉर्टेंट हो जाएंगे आपका। या तो आप कह सकते हैं भवई मिलेगा यहीं पे, और एक आपको मिलेगा डांडिया, जो आप सबको पता होगा। ये दोनों कहाँ मिलेंगे? गुजरात में। क्योंकि आप पेट का पेपर देने जा रहे हैं तो आपके लिए ज़रूरत है, इंपॉर्टेंट है उत्तर प्रदेश के नृत्य। तो उत्तर प्रदेश में ढेर सारे नृत्य आपको मिलेंगे। जैसे कि मान लीजिए आपको मिलेगा, एक मिलेगा आपको सहरा मिलेगा, सहरा नृत्य मिलेगा। फिर आपको मिलेगा कर्मा नृत्य मिलेगा। फिर आगे जाइएगा तो आपको देवी नृत्य मिलेगा, या फिर दीप नृत्य मिलेगा। फिर आपको मिलेगा मयूर डांस, जो ब्रज में होता है, मयूर डांस मिलेगा। आपको ख्याल डांस भी मिल जाएगा, यहाँ पे ख्याल नृत्य भी मिल जाएगा। पूर्वांचल में जब जाइएगा तो धोबिया नृत्य मिलेगा आपको। पूर्वांचल में क्या मिलेगा? धोबिया मिलेगा। फिर अवध में जाइएगा तो जोगिनी मिलेगा आपको। ठीक है, अभी और है, मान लीजिए लठ मार एक होता है,
एक होता है लठमार, लठमार नृत्य होता है, यानी उत्तर प्रदेश के सारे क्या है, उत्तर प्रदेश के। अभी और सारा है, जैसे कि मान लीजिए आपका पाई डंडा हो गया, पाई डंडा भी यहीं का है, कर्मा भी यहीं का है। तो उत्तर प्रदेश में ढेर सारे हैं, लेकिन इतना आप थोड़ा याद रखिएगा तो उत्तर प्रदेश का डांस आपसे पूछ सकता है। ठीक है, 4 ऑप्शन हो गए। चलिए बात करते हैं बिहू की। तो बिहू डांस होता कैसा है आपको दिखा देते हैं। ठीक है, देखिए बिहू डांस ऐसा होता है, आपको इसका पीडीएफ टेलीग्राम पे मिलेगा और फुल एक पीडीएफ मिलेगा क्वेश्चन का और दूसरा पीडीएफ मैं आपको दे दूंगा आंसर का। ठीक है, चलिए देखिए ऐसे किया जाता है बिहू डांस, झूम झूम के, फसल जैसे कि फसल अच्छे होने के उपलक्ष्य में ऐसे किया जाता है। चलिए आगे बढ़िए, तेजी से बढ़ते रहिए, जरूरी है हमारा प्रैक्टिस। तो जितना तेज हो सके उतना तेजी से आप आंसर दीजिए और हम उतने तेजी से बढ़ेंगे। ठीक है, देखिए अब देखिए, के तहत खोले गए सभी बैंक खातों में 5,000 रुपये का ओवरड्राफ्ट की सुविधा थी। कौन सी ऐसी योजना थी इसमें से कि जिसमें 5,000 रुपये का ओवरड्राफ्ट था? कौन सी योजना थी? चलिए कौन सी योजना थी? ओवरड्राफ्ट की सुविधा देखिएगा, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, स्वर्ण भारत योजना, प्रधानमंत्री जन धन योजना या अटल पेंशन योजना। तो आप कहिएगा सर प्रधानमंत्री जन धन योजना। क्या कहिएगा? प्रधानमंत्री जन धन योजना। हम कहेंगे चलिए ठीक है, मान लेते हैं कि प्रधानमंत्री जन धन योजना होगा, लेकिन आप बताइएगा कि इसकी घोषणा कब हुई थी और इसकी शुरुआत कब हुई थी? दो बनेगा, क्योंकि ये वो विश्व की सबसे बड़ी वित्तीय योजना है। विश्व की, भारत की नहीं, विश्व की सबसे बड़ी वित्तीय योजना है। तो इसकी घोषणा की आप बात कीजिएगा तो हुआ था 15 अगस्त 2014। कहाँ से? लाल किले से। किसने किया था? मोदी जी ने। लेकिन शुरुआत इसकी हुई थी 28 अगस्त 2014। ठीक है, घोषणा 15 अगस्त और शुरुआत 28 अगस्त। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना देखिएगा, ये भी एक वित्तीय योजना ही है जिसमें लोन मिलता है आपका। जैसे मान लीजिए तरुण लोन होता है, वयस्क लोन होता है, शिशु लोन होता है, तो इसमें लोन दिया जाता है आपको। ठीक है, ये शुरू हुआ था 2015 में। स्वर्ण भारत योजना, ये भी वित्तीय ही है 2015 में। और अटल पेंशन योजना, ये शुरू हुआ, अटल पेंशन योजना के बारे में थोड़ा समझिएगा कि 9 मई 2015 को 3 योजना चालू किया गया। कहाँ से? कोलकाता से। किसने किया था? मोदी जी ने। कौन कौन सी? एक तो हो गया अटल पेंशन योजना, और दूसरा नंबर पे आपका आएगा प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। और एक आपका आएगा तीसरे नंबर पे आएगा प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना। ये क्या है, कैसे है, आगे आपसे क्वेश्चन में अगर आता है कभी प्रैक्टिस में तो मैं बताऊंगा। ठीक है, फिलहाल समझ में आया? पूरे ऑप्शन समझ में आया? प्रधानमंत्री जन धन योजना 15 अगस्त 2014 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इन दोनों को याद रखना, कोई भी पूछ सकता है आपसे। ठीक, कोई दिक्कत इसमें? चलिए आगे बढ़िए, देखिए यह है ओवरड्राफ्ट सुविधा। और यहाँ आगे आइएगा, मौर्य साम्राज्य मगध में स्थापित किया गया था, जो वर्तमान में कहाँ है। यानी कहने का मतलब ये है कि मगध जो है ये है कहाँ पे? मगध कहीं तो होगा, भारत में ही है। कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल में, पंजाब में, बिहार में या आंध्र प्रदेश में। तो मगध आपको कहाँ मिलेगा? मगध आपको मिलेगा कहाँ पे? मगध आपको मिलेगा बिहार में। बात करते हैं हम मौर्य साम्राज्य की। तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने। कब की थी? तो आपको 2 डेट मिलेगा। एक तो आपको मिलेगा 322 ईसा पूर्व से लेके 185 ईसा पूर्व तक, या फिर एक और मिलेगा 321 ईसा पूर्व से लेके 184 ईसा पूर्व तक। यानी यूनानियों के आक्रमण के 2 डेट मिलते हैं, लेखकों को 2 डेटों को माना गया है। तो इन दोनों में से एक रहेगा, 1 साल का अंतर है। बाकी देखिएगा पश्चिम बंगाल के सीएम हो जाएंगे ममता बनर्जी, पंजाब के क्या हो जाएंगे? भगवंत मान सिंह, और आंध्र प्रदेश के कौन है? जगमोहन रेड्डी। आंध्र प्रदेश कौन है? जगमोहन। और बिहार में तो देखिए सत्ता पलट हो ही रहा है, लेकिन मुख्यमंत्री सेम ही है। चलिए नीतीश जी हैं। चलिए आगे देखिए, यही है, देखिए देख लीजिए पहले, ये आपका मगध साम्राज्य, ये देखिए मगध यहाँ पे है, यही है मगध। और आजकल इसको क्या कहा जाता है? आसपास को इसी को कहा जाता है बिहार, यहाँ से यहाँ तक है, इसको बिहार कहा जाता है। ठीक है, और बाकी ये अवंती है, ये असमक है, ये सिंध है,
गांधार है, कौशल है, सारा क्या था, मगध ही था। चलिए आगे आइए, एकदम बढ़ते रहिए स्पीड में। निम्नलिखित में से किस संगठन का भारत सदस्य नहीं है, किस संगठन का सदस्य नहीं है? तो पहले हम आपको कुछ बताते हैं, जैसे मान लीजिए पूरे ऑप्शन को बताते हैं और आप बताइएगा किसका सदस्य नहीं है। दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का संघ, इसको आप कहेंगे आसियान। क्या कहेंगे? आसियान। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। बात करते हैं आसियान की, तो आसियान का स्थापना कब हुआ था? तो स्थापना हुआ था इसका 8 अगस्त 1967 में। स्थापना कब हुआ था? 8 अगस्त 1967 में। और इसको देखिएगा, इसका कहाँ पे हुआ था, स्थापना कहाँ पे हुआ था? तो स्थापना हुआ था इसका बैंकॉक। स्थापना कहाँ पे हुआ था? बैंकॉक। बैंकॉक कहाँ पे है? थाईलैंड में। कहाँ पे है? थाईलैंड में। ठीक है। स्थापना के बाद बात क्या हो, ध्यान दीजिएगा, आपकी बात जो सोच रहे हैं, आपकी मुख्यालय कहाँ पे मिलेगा? जकार्ता में। कहाँ पे मिलेगा? जकार्ता। और जकार्ता कहाँ है? इंडोनेशिया में। कहाँ पे मिलेगा? जकार्ता कहाँ मिलेगा? इंडोनेशिया में। और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का संघ की बात करते हैं, तो इनके देशों की हम बात करते हैं कि कितने देश हैं, तो 10 देश हैं। 10 देशों का आप नाम कैसे याद रखिएगा, ध्यान से सुनिएगा एक टिक। आसियान के, मैंने क्या बोला? आसियान के सीएम का सिम और बीपीएल टीबी खो गया। सुनिएगा, आसियान के सीएम का सिम और बीपीएल टीबी खो गया। कितना होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 है। देखिएगा, कंबोडिया, म्यांमार, सिंगापुर, इंडोनेशिया, मलेशिया, ब्रुनेई, फिलीपींस, लाओस, थाईलैंड और वियतनाम। इंडिया कहीं दिखा इसमें? भारत है? नहीं है ना, तो यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। राष्ट्रमंडल की आप बात कर लेंगे तो 1931 में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय कहाँ आपको मिलेगा? लंदन में। G20 की बात कर लीजिएगा तो 1999 में इसकी स्थापना हुई थी। 20 मंत्रियों का समूह है। और ये सार्क की आप बात कर लीजिएगा, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, इसको क्या कहते हैं आप? सार्क। सार्क नाम से जानते हैं या फिर दक्षेस कहते हैं? तो साउथ ईस्ट इसको आप कहिएगा दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ। तो साउथ एशिया एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉर्पोरेशन। देखिएगा, साउथ एशिया एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉर्पोरेशन। स्थापना इसका कब हुआ था? 1985। कहाँ पे हुआ था? ढाका। ढाका कहाँ है? बांग्लादेश में। कहाँ है? बांग्लादेश में। ठीक है। अब इसका मुख्यालय भी है। स्थापना तो यहाँ हुआ था, मुख्यालय कहाँ पे है? काठमांडू। मुख्यालय कहाँ है? काठमांडू। काठमांडू आपको कहाँ मिलेगा? नेपाल में। तो कौन किसका सदस्य नहीं है? एशियाई का। एशियाई का ये 10 देश है। याद हो जाएगा? नहीं होगा? चलिए, नहीं होगा तो आगे देखिए कैसे याद होगा। लिखा हुआ PDF मिलेगा आपको, यहाँ मैंने 10 देशों को नाम दे दिया है। अब याद हो जाएगा? अब भी नहीं होगा? चलिए आगे देखिए, अब तो बिल्कुल याद हो जाएगा। यही 10 देश है, यही 10 देश है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, यही 10 देश मिलेगा। या और ये जो है वहाँ का ट्रेडिशनल ड्रेस है, कि मतलब हर एक देश का ट्रेडिशनल ड्रेस होता है कि आपका पहनावा क्या होता है। तो ये पहनावे की बात है, अब याद हो जाएगा आपको, भूलिएगा नहीं। ठीक है। PDF में मिलेगा आपको सारा, नीचे मैं लिंक डलवा दूंगा। आगे देखिए, क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा अंग अप्रयुक्त या क्षतिग्रस्त बिंबाणुओं को निकालने में समक्ष है? यानी आपके शरीर में जो प्लेटलेट हैं वो अप्रयुक्त या क्षतिग्रस्त हो गए हैं, खराब हो गए, तो उसको निकालने में सहायक कौन है? यही क्वेश्चन पूछ रहा है। तो आप देखिएगा, सहायक आपको मिलेगा, जैसे कि प्लीहा। क्या है? प्लीहा है। प्लीहा क्या है? निकालने में सहायक है। प्लीहा के बारे में हम लोग बात करते हैं तो इसको क्या कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्या बनता है? RBC का कब्रगाह। RBC का कब्रगाह कहिएगा। ठीक है। इसको ब्लड बैंक भी कह सकते हैं आप, ब्लड बैंक भी कह सकते हैं। और ये क्या होती है? शरीर की सबसे बड़ी लसिका होती है। शरीर की सबसे बड़ी लसिका कह सकते हैं। बात करते हैं थायराइड की, तो थायराइड एक ग्रंथि होती है जिससे थायरॉक्सिन हार्मोन निकलता है। थायरॉक्सिन नामक हार्मोन निकलता है। ठीक।
अस्थिमज्जा की बात करते हैं तो अस्थिमज्जा में क्या होता है, आरबीसी का निर्माण होता है, लेकिन वयस्क अवस्था में। कब होता है, वयस्क अवस्था में। तो यहाँ पे बात ये उठ जाएगी कि सर भ्रूण अवस्था में कब होता है। भ्रूण मतलब नवजात, जब माँ के पेट में रहता है बच्चा तो भ्रूण अवस्था में कहाँ होती है, भ्रूण अवस्था में होती है प्लीहा और यकृत। प्लीहा और यकृत कहाँ होती है, भ्रूण अवस्था में। ऑप्शन हो गया। अग्नाशय भी है तो अग्नाशय में इसको कह सकते हैं आपकी, इसमें दोनों ग्रंथियाँ पाई जाएंगी, बहिस्रावी भी अंतःस्रावी भी, ठीक है, ये मिक्स होता है अग्नाशय। तो ऑप्शन समझ में आया सारा, कोई दिक्कत इसमें। चलिए, अगर आपको वीडियो पसंद आता हो, ऐसा लगता हो कि हाँ कुछ है इस वीडियो में, तो चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, सपोर्ट आप करते रहिए। आपको मैं प्रैक्टिस हर रोज़ दूंगा और बढ़िया से दूंगा, बाकायदे दूंगा। आपको कोई भी अगर दिक्कत होता हो कि सर इस क्वेश्चन में कुछ गलत है या मैंने गलत पढ़ा दिया, मानता हूँ गलती इंसान से ही होती है, लेकिन आप कमेंट कीजिएगा कि सर ये क्वेश्चन ऐसे या फिर ऐसे हो सकता है। आप जैसे जैसे बताइएगा उसमें सुधार होगा। गलती होती है इंसान के अंदर, बात सही है, लेकिन जब वो उस गलती को सुधार ना करे तब उसको आप गलती कहिएगा। तो कमेंट आप लोग जरूर कीजिएगा कैसा मैंने पढ़ाया है। चलिए, यहाँ तक समझ में आया, आगे बढ़िए। यही देखिए, ये वाला जो लीवर है, मोबाइल में आपके स्पष्ट दिखेगा, ये जो लीवर है, लीवर के नीचे ही रहता है प्लीहा। ये जो स्प्लीन लिखा हुआ है ये क्या है, प्लीहा की अंग्रेजी है, ठीक है, प्लीहा की इंग्लिश है। चलिए आगे बढ़िएगा, अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। मिश्र धातु, मिश्र धातु रोज सोने में सोने के अलावा कौन सी धातु होती है। सुना होगा आपने रोज गोल्ड। रोज गोल्ड यानी सोने के कलर का गुलाब, ऐसा नहीं एकदम चमकता पीला रहेगा। रोज गोल्ड यानी गुलाब और सोने का जब दोनों मिलाएगा तो कौन सा कलर बनेगा, रोज गोल्ड। तो रोज गोल्ड में आप देखिएगा सोने के अलावा आपको मिलेगा, ऑप्शन है प्लेटिनम, चांदी, क्रोमियम और तांबा। तो आपको मिल जाएगा, इसमें से मिल सकता है तांबा रहेगा, उसमें क्या रहेगा, तांबा रहेगा रोज गोल्ड में। अभी मैं दिखाता हूँ कैसा होता है रोज गोल्ड, आपके मन में उठा होगा कि क्या होता है। तो आपके मन के सारे डाउट जो भी हैं यहाँ क्लियर होंगे, बस क्वेश्चन पे लास्ट तक बने रहिए आप वीडियो में। अब बात करते हैं हम चांदी की बात कर लेते हैं। तो चांदी को आप डिनोट करते हैं AU से और इसका परमाणु क्रमांक 47 होता है। क्रोमियम की बात कर लीजिए तो Cr हो जाएगा और परमाणु क्रमांक इसका 24 हो जाएगा। तांबा की बात कर लीजिए तो इसको कापर कहिएगा और परमाणु क्रमांक 29 हो जाएगा। प्लेटिनम की बात कीजिए तो Pt कहिएगा और परमाणु क्रमांक लगभग 78 रहेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तांबा। बात उठती है रोज गोल्ड होता क्या है। तो रोज गोल्ड देखिए, ऐसे ही धातु बनाई जाती है रोज गोल्ड, ठीक है, एकदम सेम ऐसे ही। उसी कलर का मेरा शर्ट भी है, यानी रोज गोल्ड है, ये समझ लीजिए। जो शर्ट है मेरा या फिर ये कलर, यही इसी को आप रोज गोल्ड कलर कहिएगा। कलर का कई वैरायटी होता है। आप कई दुकान पे जाइएगा तो कहिएगा पिंक कलर, और लड़कियां सब जाती हैं तो पिंक कलर में भी वैरायटी आता है, 10-20 वैरायटी आ जाता है। तो कलर देखिए यही है रोज गोल्ड, ऐसा नहीं है कि कोई और अलग से कलर है। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन पे आ जाइए। शक्ति की भौतिक मात्रा का विमीय सूत्र है। बात करते हैं शक्ति की, किसकी बात करते हैं, शक्ति की, यानी पावर की। विमीय सूत्र पूछा है तो सबसे पहले तो फार्मूला होता है इसका, क्या क्या होता है, या तो आप कहिएगा कार्य बटे समय या फिर ऊर्जा बटे समय। कार्य वर्क अपॉन टाइम या अपॉन एनर्जी अपॉन टाइम। तो कार्य का पता होना चाहिए, विमीय सूत्र क्या होता है, या ऊर्जा का। तो क्या होता है, ml² T/-2 होता है और नीचे क्या है T, तो ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा -1, यानी ml² T/-2 और T/-1 होगा। तो क्या हो जाएगा आपका ml² T/-3 है ऑप्शन में कहीं, ml² T/-3, हाँ दूसरे नंबर पर मिला, ठीक है। बाकी ऑप्शन मान लीजिए ml² T/-2 है तो ये तो बहुत लोगों का होता है। जैसे यहाँ पे मैंने बताया कार्य का भी हो जाएगा, ऊष्मा का भी हो जाएगा, ऊर्जा का भी हो जाएगा, ठीक है। और ऑप्शन देखिएगा तो आपको और कोई तो ऑप्शन है नहीं। अच्छा ये वाला ऑप्शन आप देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या लगा m/-1, सॉरी m/-1 Al/3 और T/- और कहाँ पे जाइएगा आप, T/- लगभग है T/-2। ये किसका होता है, गुरुत्वाकर्षण का, गुरुत्वाकर्षण का, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें, बाकी ये तो कोई किसी का मिलेगा नहीं।
चलिए आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, बढ़ते रहिए एकदम। बाकी मैंने फार्मूला डाल दिया है, आपको मिल जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़िए। चलिए देखिएगा, लिखा हुआ है अनुच्छेद 368 किससे संबंधित है। अनुच्छेद 368 किससे संबंधित है। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये उठेगा कि किस भाग में है, किस भाग में है 20। उसके बाद क्वेश्चन इससे बनेगा कि इसकी जो प्रक्रिया है कहाँ से लिया गया है। तो प्रक्रिया कहाँ से लिया गया है, कनाडा से। कहाँ से लिया गया है, सॉरी कनाडा नहीं होगा, माफ कीजिएगा, कनाडा से संघीय व्यवस्था लिया गया है। कनाडा मैंने लिख दिया तो मैं आपको बता देता हूँ। प्रक्रिया कहाँ से लिया गया है, जापान से। प्रक्रिया कहाँ से है, जापान से। ठीक है, तो 368 में क्या होता है, संवैधानिक संशोधन होता है। यही प्रक्रिया कहाँ से ली गई है, जापान से। ठीक है, केंद्र राज्य संबंध देखिएगा तो मान लीजिए 7वीं अनुसूची आपने पढ़ा है, 7वीं अनुसूची, तो 7वीं अनुसूची। ठीक है, केंद्र राज्य संबंध है, इसमें कितनी है, 3 है। कौन कौन से हैं, केंद्र सूची, केंद्र सूची, और उसके बाद आपको मिलेगा राज्य सूची, और एक होगा समवर्ती सूची। एक क्या होगा, समवर्ती सूची। तो यही तीनों सूचियाँ। क्वेश्चन आपसे ये भी पूछ सकता है कि समवर्ती सूची लिया कहाँ से गया है। तो लिया कहाँ गया है, ऑस्ट्रेलिया। कहाँ से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है, बात करते हैं उच्चतम न्यायालय की। उच्चतम न्यायालय आपको मिलेगा भाग 5 में। उच्चतम न्यायालय भाग 5 में, और 124 से लेके अनुच्छेद 147 तक जाएगा। राज्य सरकार की तो कोई बात ही नहीं है। राज्य सरकार में कुछ अनुच्छेद देखिएगा तो शुरू से स्टार्ट हो जाएगा, विधानसभा या विधान परिषद या फिर जो भी है, कुछ मिलेगा नहीं उसमें आपको। बाकी ये है, देखिए संविधान 368 संसद को संविधान तथा इनकी प्रक्रिया। ठीक है, बाकी आप देख लीजिएगा, PDF में मिलेगा आपको। आगे देखिए, CaSO4 2H2O का रासायनिक सूत्र है। किसका, CaSO4 2H2O का रासायनिक सूत्र आपको बताना है। ये किसका रासायनिक सूत्र है, तो किसका, सेंधा नमक, जिप्सम, गंधक और क्वार्ट्ज। तो किसका हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका जिप्सम का। इसको बोलते हैं आप कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, डाई, कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रेट, डाईहाइड्रेट। एक और होता है, वो होता है CaSO4 हाफ H2, आधा H2। इसको आप क्या कहिएगा, POP मतलब प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसको क्या कहिएगा, कैल्शियम सल्फेट तो कहिएगा ही कहिएगा, कैल्शियम सल्फेट तो कहिएगा ही कहिएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आगे क्या कह दीजिएगा, हेमी हाइड्रेट। आधा हो गया तो क्या हो जाएगा, हेमी हाइड्रेट। लिखने में कोई समस्या होती होगी तो अभी पहली दूसरी या तीसरी क्लास है, धीरे धीरे 1-2 हफ्ते के अंदर लिखने का प्रैक्टिस बन जाएगा, उसको थोड़ा आप मैनेज कर लीजिएगा। चलिए, बाकी कोई दिक्कत इसमें, चलिए कोई दिक्कत हो तो तुरंत कमेंट कर दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए कुछ फार्मूला है बिना बुझे हुए चूने का, मैंने कल बताया था। CaO बुझा हुआ चूना, साधारण नमक का हो गया, ये धावन सोडा का, सुहागा, लाल दवा, सारा इसमें है, आराम से देखिएगा। कास्टिक सोडा NaOH, ठीक है। फिटकरी का बहुत पूछता है, देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस भी इसमें है, तो मैंने जो बताया। और चाक का, चूना पत्थर और संगमरमर, तीनों का सेम ही होता है। ठीक, चलिए आगे बढ़िएगा। मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विद्यालय स्थित है। UPGK का क्वेश्चन है, पेट देने जा रहा है आप, UPGK आप में आएगा। तो आपको बताना है कि मदन मोहन मालवीय यानी MMM मदन मोहन मालवीय स्थित है। तो कहाँ पे आपको मिलेगा, इजी हो गया, गोरखपुर में। कहाँ मिलेगा, गोरखपुर में। बात करते हैं उत्तर प्रदेश के विद्यालयों को। तो उत्तर प्रदेश में कितने केंद्रीय विद्यालय हैं, 5 विद्यालय हैं। कौन कौन से हैं, ऐसे मान लीजिए एक है काशी, एक काशी में है। ठीक है, दूसरा आपको मिलेगा अलीगढ़ में। दूसरा कहाँ मिलेगा, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अलीगढ़ में। और तीसरा आपको मिलेगा, जाइएगा प्रयागराज में, इसका नाम है प्रयागराज विश्वविद्यालय नाम है। उसके बाद आप जाइएगा, चौथे नंबर पे आपको झांसी में मिलेगा, झांसी की रानी के नाम पे मिलेगा एक कृषि विश्वविद्यालय, वो आपको मिलेगा झांसी में। और चौथा आपको मिलेगा रायबरेली में, राजीव गांधी के नाम पे मिलेगा, विमानन है रायबरेली में। तो 1, 2, 3, 4 और 5 कितने हो गए,
5। तो 5 क्या है? केंद्रीय विश्वविद्यालय है उत्तर प्रदेश में। केंद्रीय विश्वविद्यालय कहाँ है? उत्तर प्रदेश में 5। ठीक है, बाकी कुछ है नहीं। हस्तिनापुर मेरठ के आसपास है। आजमगढ़ तो पता ही है आपको, मऊ भी कुछ खास है नहीं इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं। यही देखिए मदन मोहन मालवीय का लोगो है, मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विद्यालय गोरखपुर। ठीक, आगे आइए। उत्तर प्रदेश के प्रतीक कौन सा जीव है? उत्तर प्रदेश के पुलिस के प्रतीक में कौन सा जीव है? तो आपने उत्तर प्रदेश का झंडा देखा होगा, तो उसमें आप देखे होंगे कि आपको मिलेगा एक मछली मिलेगी, जिसको आप कह सकते हैं मोर या चीतल। क्या कहेंगे? मोर या चीतल। बाकी मोर पता ही है। और गैंडा देखिए असम का काजीरंगा में पाया जाता है गैंडा। मोर आपका राष्ट्रीय पक्षी हो जाएगा। ठीक है, चील की कोई बात ही नहीं है। आगे बढ़िए, देखते रहिएगा। ये देखिए, ये है उत्तर प्रदेश का लोगो, पुलिस का लोगो नहीं है, उत्तर प्रदेश का लोगो है। और उत्तर प्रदेश का लोगो में देखिएगा, इसको अपनाया कब गया था? क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है। अपनाया गया 1938 में। ठीक है, और ये दोनों जो मछलियाँ हैं, ये किसका प्रतीक है? अवध के नवाब का। अवध के नवाब का प्रतीक है। और तीर धनुष क्या है? श्री राम जी का। श्री राम जी का प्रतीक है। और ये जो तीनों लाइनें हैं वो गंगा और यमुना का संगम है। गंगा और यमुना का क्या है? संगम है। गंगा और यमुना का संगम कहाँ पे है? प्रयागराज में। कहाँ पे है? प्रयागराज में। बस इससे इतना क्वेश्चन। बहुत आगे पूछ लेगा, तो ये पूछ लेगा कितने स्टार हैं इसमें, तो 2 स्टार है। ठीक है, और कुछ क्वेश्चन पूछेगा नहीं। 1938 श्री राम जी और अयोध्या के अवध के नवाब का, और जो लाइन है गंगा यमुना का संगम। चलिए ठीक है, आगे देखिएगा। अगला क्वेश्चन आपको मिलता है कि लोकसभा में उत्तर प्रदेश की सीट शामिल है। एकदम बताते रहिए, एकदम जल्दी जल्दी में, थोड़ा जल्दी जल्दी बताते रहिए। लोकसभा में उत्तर प्रदेश के सीट शामिल है। तो लोकसभा में उत्तर प्रदेश के कितने सीट शामिल है? तो लोकसभा में उत्तर प्रदेश सीटों की संख्या बतानी है, तो पहले तो आप बात कर लीजिए राज्यसभा कितनी है उत्तर प्रदेश में। राज्यसभा आपको कितना मिलेगा? राज्यसभा आपको मिलेगा 31 सीट। ठीक है, उत्तर प्रदेश में कितने हैं? 80 है। बात करते हैं लोकसभा की, तो 5 का बात कर लीजिए। 1 2 3 4। यूपी का लिखा गया है 80। दूसरे नंबर पे आता है महाराष्ट्र, मिलेगा आपको 48। तीसरे नंबर पे आएगा पश्चिम बंगाल, आपको मिलेगा 42। चौथे नंबर पे आएगा आपका बिहार में मिलेगा आपको लगभग 40। 5वां भी लिख लीजिए तमिलनाडु 39। आगे जाइएगा आंध्र प्रदेश 25, गुजरात का 25, मतलब ऐसे ही मिलेगा। 5 तक आप याद रखिएगा। यही है, लोकसभा की बात हो गई उत्तर प्रदेश की, और राज्य सीटों की बात हो गई। बाकी इसमें कोई दिक्कत? चलिए आगे आइए। एक आध 2 क्वेश्चन और ख़त्म कर लीजिए जल्दी जल्दी। ये सारा मैं PDF में डाल दिया है, आप देख लीजिएगा, पूरे प्रदेश का ही है इसमें। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि माघ मेला किस दिन शुरू होता है? माघ मेला लगता कहाँ पे है? क्वेश्चन तो पहला ही उठेगा कि लगेगा कहाँ? लगेगा कहाँ? प्रयागराज में। कहाँ पे लगेगा? अपने प्रयागराज में। लगता कब है? जब मकर संक्रांति रहती है। मकर संक्रांति बोले तो खिचड़ी के समय में लगता है मकर संक्रांति। तो कब होता है? जनवरी में। कब होता है? जनवरी में। और जगह मेला बहुत है, जैसे शाकंभरी मेला है उत्तर प्रदेश का, तो आपको मिलेगा सहारनपुर में मिलेगा। बटेश्वर मेला है आगरा में मिलेगा। तो उत्तर प्रदेश में मेले भी बहुत है, तो मेलों से क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है कभी कभी। ठीक है, बाकी त्योहारों के बारे में आप जानते ही हैं। चलिए यही माघ मेला है। चलिए आ जाइए, आज का लास्ट क्वेश्चन है, बढ़िया बता के जाइएगा, एकदम पूरे जोश में बता के निकलिएगा। लिखा हुआ है कि 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 ने भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जोड़ा गया? 21 से 39 से 20 से या 56C? तो ये क्वेश्चन मैंने शायद आपको बताया, याद हो तो आप बता सकते हैं। अगर वीडियो आपने ध्यान से देखा होगा तो पहले ही क्वेश्चन में मैंने बताया था कि क्या जोड़ा गया था, क्या हुआ था। तो 86वें संविधान 2002 में कौन सा था? 21 से 6 से 14 वर्ष के लिए शिक्षा, बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा। और एक और जोड़ा गया था, क्या जोड़ा गया था? मौलिक कर्तव्य। क्या जोड़ा गया था? मौलिक, छोटी का मात्रा रहेगा, मौलिक कर्तव्य। क्या कौन सा? 11 नंबर जोड़ा गया था। ठीक है, 21 से में आप देखिएगा, ये तो पूछेगा लेकिन 2 और पूछ लेगा। इसमें 2 और हैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। एक है सूचना का अधिकार, कहाँ पे मिलेगा आपको? 21A में। और एक है विदेश जाने का अधिकार, विदेश जाने का। आप कहेंगे सर विदेश जाने का अधिकार ये तो 19 में है, लेकिन 19 में यह है कि भारत में आने जाने और व्यापार करने का संघ बनाने का, प्रेस की स्वतंत्रता।
जब आपसे विदेश पूछेगा तुरंत आप 21 में जाइएगा। अब 21 की बात हो रही तो 21 में है क्या, अनुच्छेद 21 में ये तो ये हो गया। तो क्या है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 तक है ना स्वतंत्रता का अधिकार, तो उसी में क्या है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। बाकी चलिए यही लास्ट क्वेश्चन है। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, और लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलिएगा। सबसे ज़रूरी, सबसे मोटिवेशन होता है आपका कमेंट। आप कमेंट कीजिएगा, हम पढ़ेंगे, कोई क्वेश्चन गलत होगा उसका PDF में सुधार कर देंगे, और उसके बाद मैं उस पर कुछ बदलाव लाऊंगा। जैसे आप कमेंट कीजिएगा तो थोड़ा उत्साह रहता कि हाँ बच्चों में उत्साह है। और पेट का एग्ज़ाम है, एकदम लग जाइए बढ़िया से, पेट क्वेश्चन आंसर दोनों मिलेगा PDF में, बढ़िया से पढ़िएगा। चलिए बाकी बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलिए।